जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जीव डिवोशनल में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि बहुत ही इमोशनल और वीक मोमेंट चल रहा, इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम जी पहले तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं राज्य ही त्याग, अपने सिंहासन राजा होने का धर्म भी त्याग दूंगा। ये जो मुकुट मेरे सर पर लगा हुआ है और जो मेरे लिए विवशता का कारण बनता जा रहा है, इसको मैं त्याग करने के बाद माता सीता को चुनूंगा क्योंकि वो निर्दोष है। देखिए, एक राजा का ही अनुसरण सारी प्रजा करती है, इसलिए राजा द्वारा लिए गए निर्णय बहुत ही कठोर। राजा होने के नाते प्रभु श्री राम जी का ये निर्णय पक्का था कि उनको माता सीता को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये विचार किया कि राजा का पद ही त्याग देते हैं, ज्यादा बेहतर। लेकिन फिर अकस्मात उनको ये समझ में आया कि रघुकुल की जो रीति, जो परंपरा, जो कुछ भी है धरोहर, वो यही सब तो है, और अगर यही मैं त्याग दूंगा तो यहां से सब खत्म, सब मटिया पलीत। बड़ा ही कठोर हृदय करके उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, ये कार्य तुम ही कर सकते। बारी बारी से उन्होंने सबसे आग्रह किया, लेकिन सबने मना किया। लेकिन आग्रह जब आदेश बात पता चला कि आग्रह से काम नहीं चल रहा, तो उन्होंने आदेश दिया एक राजा के हैसियत से, लक्ष्मण तुम ही करो। और वहां की सिचुएशन उन्होंने तैयार कर ली है कि माता सीता को उन्होंने ये बता दिया है कि आपको तो वहां जाना था ऋषियों का आशीर्वाद लेने के, तो प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, चल देंगे साथ में। अभी तो उन्होंने साथ में ही बोला। अब किस प्रकार से वो लक्ष्मण जी को भेजेंगे उनके साथ और खुद नहीं जाएंगे, ये सब देखेंगे एपिसोड। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं एपिसोड 272 पार्ट 1। आप कह रही थी ना कि आपको वन में जाकर ऋषियों से आशीर्वाद लेना है। हाँ, कब चले? तैयारी कर लीजिए आज ब्रह्म मुहूर्त में प्रस्थान करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार माता। जो आपने धर्म सम्मत निर्णय लेने में रघुनंदन की सहायता की। प्रभु श्री राम की आज्ञा और माता सीता की अनुमति से मैंने माता अंजनी के दर्शन भी कर लिए और अंजन प्रदेश के बहुत सारे कार्य भी पूर्ण कर लिए। अब मुझे अतिशीघ्र ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए। माता जानकी मुझे अयोध्या में बहुत सारे स्वादिष्ट और मीठे फल खिलाया करती थी। अब मैं उन्हें अंजन प्रदेश के ये मीठे और स्वादिष्ट फल भेंट करूंगा। मादानी रे तुम्हें सीते को सकन वन में छोड़कर आना होगा। ये तुम्हारे राजा राम का आदेश है। भाभी,
लक्ष्मण, भाभी आप सन्यासी वेश में क्यों? लक्ष्मण, हम वन में ऋषियों का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं और मेरी इच्छा है कि मैं उनके सम्मुख राजसी परिधान में ना जाऊं। वो रथ तैयार है भाभी, चलिए। किंतु रघुनंदन, भैया किसी राजकार्य में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं आपको वन ले चलूं। चलिए भाभी। अंतर मन कैसे लखन बताए, रही रही लोचन भरी भरी जाए। सकल सुलक्षणी रानी सीता, है निर्दोष ये सती पुनीता। चले। लक्ष्मण, जी भाभी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे कहीं अकेला जाना पड़े और रघुनंदन मेरे साथ ना हो। यदि भैया आ सकते भाभी तो वो अवश्य आते। ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, वो भी तो राजधर्म के कारणों से विवश है। चलिए भाभी। किंतु लक्ष्मण, मुझे जाने से पूर्व उनसे भेंट करना है। रुकिए भाभी, विलंब हो रहा है, हमें शीघ्र ही जाना चाहिए। लक्ष्मण, मैं उनके दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगी। भाभी रुक जाइए, हमें शीघ्र ही जाना चाहिए। भाभी। रघुनंदन, रघुनंदन, रघुनंदन। सम्मुख कैसे हो सिया के, तोड़ दे कैसे वचन विधा के। चलिए भाभी, हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। शीघ्र ऋषियों के आश्रम हमें पहुंचना है। रघुनंदन, व्याकुल राम की व्यथा है ऐसी, उर्लोचन राज कार्य के कारण भैया थक गए होंगे, विश्राम कर रहे होंगे, इसलिए हमारी पुकार सुन नहीं पा रहे। चलिए भाभी। निश्चय ही लक्ष्मण, तुम सत्य कह रहे हो। रघुनंदन निद्रा में होंगे। इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने रघुनंदन को पुकारा हो और उन्होंने मेरी पुकार अनसुनी कर दी हो। प्रकट करूं कैसे व्यथा में मन की, समझे ना कछु जनक नंदिनी।
विवश न हो कोई राम के जैसा। चलिए भाभी। भाभी चलिए। विधना का ये खेल है कैसा, कोई हो ना भागा। बात तो सही है कि सब कुछ होने के बाद वनवास काट लिया, सब कुछ हो गया, अपनी पत्नी जो कि इस वक्त गर्भावस्था, उनको जाने का आदेश देने के लिए वो विवश। कहीं ना कहीं राम जी के चरित्र पर ये प्रश्न चिन्ह सदैव बना रहेगा कि ऐसा किया क्यों, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा उसके पीछे। कई बार कुछ चीजें होती हैं जब आप चरित्र में उनको ढालते हैं तो ये चीज ऐसी आएगी जहां पर कभी भी अगर सामने आती है तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ फैक्टर आएगा कि ऐसा किया क्यों गया, तो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन है। राम जी का चरित्र अमूमन ऐसा है कि एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति उसको अपना सकता, लेकिन उस चरित्र में जब ये कार्य जुड़ जाता है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया, वो कार्य कहीं ना कहीं संदेहास्पद हो जाता है। देखिए यहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी दृष्टि से इसको देखें, सबका दृष्टिकोण अलग है। कुछ कहेंगे कि हाँ उन्होंने निर्णय ठीक लिया, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ गलत, पूरी तरीके से गलत। किसी के कह देने पे अपनी पत्नी पे तो जिस सिचुएशन में वो थे उन्होंने वहां रहते हुए वो निर्णय लिया, और जिस तरीके से इस निर्णय को यहाँ हमने सीरीज में प्रेजेंट होते हुए देखा, जो प्रेजेंटेशन थी ओवरऑल बहुत प्यारी कहते हैं, बहुत इमोशनल मूवमेंट, एकदम बाउंड कर रहा है। जिस तरीके से भी दिखाया है कि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि हाँ आपको वहां चलना था ना, तो उन्होंने कहा कब, तो उन्होंने कहा प्रातःकाल। और प्रातःकाल जो उन्होंने बीच में वो गैप लिया ना, जब वो माता के पास गए और वो पीछे फुट के रो रहे हैं, हाँ वो गैप लिया, उसके बाद अभी हमने मूवमेंट देखा कि उन्होंने खटखटाया रघुनंदन करके, चाह करके भी दरवाजा नहीं खोल पा रहे। अंदर से देखिए उनको पता चल रहा है माता सीता को क्या हो रहा है, क्योंकि वो वहां पे होल्ड हो रही है, रुक रही है। अरे जब सब 100 योजन दूर समुद्र पार करके एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते थे, तो यहाँ तो केवल एक किवाट है। कैसे समझ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। माता सीता को ये चीज बाद में समझ में आएगी, अभी तो उनको पूरा वाक्यांश पता नहीं चल रहा। घटनाक्रम जब बाद में होगा अभी तो वो कुछ सब अपने चीजें हिसाब से डालेंगे। चीजें जब लक्ष्मण जी उनको बता रहे हैं, राम जी उनको बता रहे हैं, प्रभु राम बता रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता तो नहीं था, लेकिन चलो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी होता नहीं था, हो गया। लेकिन जब वो जोड़ेंगे ना चीजें कड़ी बाई कड़ी, तब उनको समझ में आएगा कि हाँ ये इसीलिए घटित हुआ। मैं सही समझ रही थी। चलिए फिलहाल अभी तो लक्ष्मण जी के लिए बहुत कठिन परिस्थिति है। छोड़ के कैसे छोड़ के, उधर बजरंगबली भी आ रहे हैं, तो उनका किस तरीके से मोमेंट पे आएंगे जब वो छोड़ के आ जाएंगे। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे के साथ, तब तक के लिए राधे।